यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। इस जग में फिर से परछाई, गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार, इस कार्यक्रम के विशेषांक में आप सभी का स्वागत है। ये जो गीत अभी हम सुन रहे थे, उसमें मनुष्य आत्माओं की दारुण पुकार परमात्मा के लिए ये सुनाई दे रही है। अनेक सदियों से मनुष्य ये पुकार करते आ रहा है, परमात्मा की खोज जारी है, और साथ साथ ये भी मान्यता जोरों शोरों से है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है। अगर वो सर्वव्यापी है तो क्या वो हमारी पुकार नहीं सुन रहा? क्या उसे सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है? अगर गीता में ये बात कही गई है कि वो आता है, तो वो क्यों नहीं आ रहा अब तक? अनेकों प्रश्न मनुष्यों के मन में उठते हैं। आज सच्ची गीता सार में हम यही कोशिश करेंगे कि गीता के प्रकाश में चीज़ों को स्पष्टता से समझें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में गीता के जाने माने एक्सपर्ट्स भारत के अनेक कोनों से एकत्रित हैं। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ गीता एक्सपर्ट्स के रूप में जो स्टूडियो में हमारे मेहमान विद्यमान हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। बातचीत को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले प्रश्न को हमारे पहले गीता एक्सपर्ट ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी जी विराजमान हैं, उनसे शुरू करना चाहता हूं। दीदी जी, आपका स्वागत है। ये जो श्लोक सुनते हैं हम, यदा यदा हि धर्मस्य, तो ये बहुत स्पष्टता से एक वायदा याद दिलाता है कि भगवान ये कह के गए हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा का अवतरण होता है, वो आते हैं, ऐसा हम मानते आए हैं। और इस गीत में भी वही उम्मीद जताई गई है कि हाँ, भगवान आएंगे जब ऐसी मुश्किल घड़ियाँ आएंगी। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि परमात्मा ऐसे समय पर ही आते हैं जब मुश्किल घड़ियाँ आती हैं, जब धर्म ग्लानि होती है, और दूसरे समय पर परमात्मा या नहीं होते? आपने जो वर्तमान के अनुकूल जो प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा है कि अभी तो दुनिया के हालात देखे तो परमात्मा की सख्त ज़रूरत है चारों ओर, और लोग भी चाहते हैं कि परमात्मा का हमारे सामने साक्षात्कार हो, दर्शन हो। ये जो श्रीमद् भगवद गीता की आपने बात उठाई, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं अवतरित होता हूँ, और संभवामि शब्द का उपयोग है, सृजाम्यहम् है। ऐसे परमात्मा ने जो वादा किया है, और किए हुए वादे को ग्रंथकर्ता ने लिखा भी है, इससे एक स्पष्टता तो हो जाती है। जैसे आपने कहा कि चारों ओर दारुणता है बहुत, एक तो स्पष्टता हो जाती है, अगर ये जो कष्ट में लोग हैं, दुखी हैं, उनके अंदर भी भगवान विद्यमान होता तो दुखी क्यों होता, है ना? भगवान दुखहर्ता सुख करता, जिसका गायन करते आए हम, अगर खुद भगवान सब में व्यापक होता तो दुख तो होना ही नहीं चाहिए।
और जो आपने बात उठाई कि भगवान को सुनाई देता है कि नहीं देता है, जब हमारे में ही भगवान विद्यमान है तो फिर सुनाई ना देने की बात ही नहीं है। ये जो द्वंद्वता है, ये द्वंद्वता मिटना चाहिए, तभी ये स्पष्टता होगी। ये द्वंद्वता मिटाएगा कौन? जैसे भगवान ने कहा कि मैं ही आता हूं, आके ही द्वंद्व मिटाएगा। तो इसका मतलब है गीता के ये जो श्लोक है ये स्पष्ट करता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मेरी उत्पत्ति होती है, या मैं अवतरित होता हूं, या मैं सबके सामने मौजूद हो जाता हूं, इसका मतलब तब तक वो यहाँ नहीं रहते। ये तो नहीं है कि भगवान रहता ही नहीं है, भगवान की मौजूदगी है नहीं, लेकिन इस दुनिया में मनुष्यात्माओं के बीच में भगवान का होना संभव नहीं है। अगर होता भगवान यहाँ ही, तो पहली बात तो दुख होता ही नहीं, दूसरी बात इतने दिनों से, इतने सालों से, सदियों से पुकारना नहीं पड़ता, और वो अपने समय पर आता है जैसे कि उसने वादा किया है ना, जबकि धर्म की ग्लानि हो। अभी तो हमको लगता है पूरी तरह से धर्म की ग्लानि और ग्लानि होने की तो बात ही नहीं है। ये तो हम सुनते आए हैं, भागवत में है, कई सारी ग्रंथों में धर्म ग्लानि की निशानियां भी बताई गई है। उन सब निशानियों को हम एक बार गौर से देखें तो वो सभी निशानियां मौजूद है। 6 साल की बच्ची भी माँ बन चुकी है ना। ऐसी स्थिति में भगवान नहीं आएंगे तो और कब आएंगे? और दूसरा जो गीता में भगवान ने कहा है कि जब मैं आता हूं, कैसे आता हूं? मैं अव्यक्त हूं। ये तो गीता में स्पष्टता से भगवान ने कहा, मुझे इन आंखों से आप देख नहीं सकते, है ना। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम, तुम अपने आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें एक दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। तो वो कैसे करेगा? देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान भी करेगा, तो कैसे करेगा? उसके लिए गीता कहती है अव्यक्तम व्यक्तिमापनम, मैं अव्यक्त हूं जिन्हें आप देख नहीं सकते, और मैं एक व्यक्ति का शरीर आपनम आधार लेके आता हूं। और आगे चलकर ये भी कहता है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, एक मनुष्य का शरीर आधार लेके मैं आता हूं, तब लोग मुझे नहीं जानते, उनको मूढ़ा शब्द से संबोधित किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा यहां होते तो पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती, दुखी नहीं होता, मनुष्य दुविधा में नहीं पड़ते। भगवान आते इसलिए है कि मनुष्य को दुविधा से मुक्त करे और दुख मिटाए, और परमात्मा धर्म की ग्लानि से मनुष्यात्माओं को छुड़ा के सत्य धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय जो कहा गया है, इसकी भी स्पष्टता करने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है। इसलिए ये तो बात सत्य है कि हम भगवान को पूजते आए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढते आए, लेकिन अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि कहीं गिरजाघर में, कहीं मंदिर में मुझे भगवान मिल गया। ढूंढ रहे हैं सभी साधु, सत्पुरुष, महात्मा सब ढूंढ रहे थे, और अंत में उन्होंने क्या कह दिया? उनको तो पता ही नहीं चला कहाँ है, इसलिए उन्होंने कह दिया नाइति नेति, मुझे पता ही नहीं है। अगर यहाँ भगवान होता, इतने ढूंढने पर किसी को तो मिल जाता, फिर नेति कहने की क्या बात है? इनकी ये कहना नेति नेति, इसका मतलब है भगवान यहाँ नहीं था, ना मेरे में था, ना तेरे में था, ना किसी में भी मौजूद नहीं था। कहानियों से या भावना से या कई शास्त्र उपनिषद वेद के अध्ययन से, कई विद्वान के मत से, अभिमत से बहुत कुछ ऐसे वैसे बहुत सारी बातें समझ ली, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। और अब समय है सच्चाई को जानने का, जिससे हमारे अंदर में जो भ्रम है उससे हम मुक्त हो जाए, और जो भगवान हमारे सामने अवतरित हुए हैं उनको हम सही तरीके से पहचान ले। इसके लिए ज्ञान का आधार जो भगवान ने दिया है, उसी ज्ञान के आधार से हम ये स्पष्टता कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी ज्ञान योग के आधार से परमात्मा के अवतरण को भी हम समझ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने अभी बात कही कि ये मनुष्यों की पुकार है कि परमात्मा आओ, हम बुला रहे हैं, और वो जब गीता में कह भी रहे हैं कि मैं आता हूँ, तो इसका मतलब दोनों सिद्ध हो गया है कि बुला रहे हैं तो वो कहीं और है, ये आओ कह रहे हैं, और जब वो कह रहा है कि हाँ मैं आता हूँ तो वो कहीं और से आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये बात तो सहज है और ये अंडरस्टैंडेबल है कि हम सभी के समझ में आ सकती है, तो परमात्मा आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? ये प्रश्न तो लोगों के मन में पहला भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये नई बात जानी है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान नहीं है, वो आते हैं ऐसा गीता में कहते हैं।
तो परमात्मा रहते कहाँ हैं, कहाँ उनका निवास स्थान है। मैं बसवराज भाई जी से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे गीता एक्सपर्ट हैं, तो आप परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ से अवतरित होते हैं, उसके बारे में बातचीत करें। परमात्मा के बारे में कौन सी धर्म वाला प्रार्थना करता है, वो दृश्य हमें देखें, सब ऐसे ही करता है प्रार्थना। परमात्मा सर्वव्यापी होने से सारे ऐसे ऐसे कर सकते थे प्रार्थना। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, भले ग्रंथ क्या भी बोले, अपना हृदय तो, अपना मन तो भावना से बोलते हैं, तो हे भगवान परमात्मा है से। हमें कोई मंदिर में जाइए, अपने हिंदू मंदिर में जाइए, हजारों रुपए खर्चा करके वो मूर्ति को हम लोग दर्शन करके, पूजा करके, आरती लेके सब कुछ होता है। बाद में हमें क्या करता है, हमारे अनुभव है, आंख क्लोज करके ऊपर हम लोग सोच के हे भगवान रक्षा करो, ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल अंदर की बात होता है। तो इसलिए भावना ऐसे क्यों आया, तो हम लोग भक्त हैं ना, भक्तों को कभी भी भगवान दर्शन तो दिया होगा, नहीं होने से हम भगवान की तरफ से इधर पहुंचा होगा। ये दोनों कारण से हमें ऐसे करता है। ये एक्सपीरियंसड है, थोड़ा साइकोलॉजिकली भी सोच सकता है। हर एक भक्त, कोई भी भक्त हो, कोई धर्म वाला हो, इवन क्रिश्चियंस भी ऐसे ही करता है। बिल्कुल, अपना इस्लाम वाला भी ऐसे ही करता है, सिख धर्म वाला भी ऐसे ही करता है, हर एक हिंदू ऐसे ही करता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा अनुभव भी ये है, हम कभी भी भक्ति करके आया तो मैं ऊपर से ही भगवान को सोचता हूँ, वो ऊपर है, हम ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक संत महात्मा ये बात बोला है, भगवान सर्वव्यापी होने से ऐसे हमें समझे, ये सृष्टि परमात्मा का है, ऐसे कॉमन नॉलेज है। ये सृष्टि परमात्मा का हो गया, माना ये सृष्टि में भी परमात्मा सर्वव्यापी कैसे होता है, जैसे मटका बनाने वाला पाटर होता है। बिल्कुल। स्वयं पाटर ही पर वो मटका में कैसे होता है, नहीं हो सकता। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान, ये लाइन में परमात्मा परम धाम बोलते, परम धाम निवासी होने से परम धाम शब्द आता है। बिल्कुल। ऐसे ही भगवत गीता में ये भी होता है। तो परम धाम कहाँ होता है, ऐसे हमें प्रश्न पूछे तो इसको रेफरेंस, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, ये भगवान का वाच है। ये सूर्य है, चंद्र है, जो भी अग्नि है, जो भी प्रकाश है, मैं जहाँ हूँ उतना तक पहुँचता नहीं है, मैं उधर हूँ, वो मेरा निवास है। माना इसका मीनिंग ये होगा, पंचतत्व का दुनिया कुछ है, पंचतत्व का आगे कुछ तत्व है, उसका भी ऊपर वो उसका निवास है। ये श्लोक का मीनिंग ऐसे ही होता है। इसलिए अपना आम आदमी के बात से चले, साकार लोक होता है, सूक्ष्म लोक होता है, परमधाम होता है। ऐसे तीनों लोगों का बारे में हमें डिस्कशन भी कर सकता है, मान भी कर सकता है, मानते हैं। इसलिए भगवान ऊपर से ही हम लोगों को कृपा देता है। ऐसे जो भी अपना भक्तों का तो भावना भी है, इसलिए परमात्मा परम धाम में है, तो कहाँ सूर्य चंद्र आदि जो भी प्रकाश नहीं चलता है वो ऊपर है। वो परमात्मा ऊपर से हम लोगों को अपना प्रार्थना को साकार करने के लिए ऊपर पधारेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। हम अक्सर प्रार्थना करते हुए भी या भगवान का रेफरेंस देते हुए भी कहते हैं, हे ऊपर वाला देखेगा, ये भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आम बोलचाल में तो आती ही हैं, और गीता भी इस पर कहती है कि परमात्मा वहाँ रहते हैं। इस जो साकार लोक से, जो पंच तत्वों के इस लोक से पार परमात्मा का निवास स्थान है, वो परम धाम है। क्योंकि आप गीता की बात कर रहे थे भाई जी, अभी गीता में एक और बात आती है, वो ये है कि परमात्मा हर एक के हृदय में विद्यमान है। गीता में एक जगह ये शब्द आता है, हृदय सर्वस्य विष्टितम,
अब इस शब्द को सुनने से ऐसा लगता है कि परमात्मा हर एक के हृदय में विराजमान है। क्या हम इस भाव को ऐसा समझें? इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? हमारे साथ ब्रजमोहन भाई साहब हैं। मैं भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि इसकी विवेचना करें, ये क्या भाव है? क्योंकि परमात्मा जब ऊपर वाला है, जब हम कह रहे हैं वो परम धाम का निवासी है, फिर वो हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सभी के हृदय में है, इसका मतलब क्या होता है? वैसे कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा को जिस तरीके से समझा है, उस तरीके से ही वो उसका वर्णन करते हैं। अब रही बात जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आमतौर पे जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहा जाता है कि ये परलोक से धार गया। इससे पता लगता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ा। आखिर आत्मा कहाँ गई, है ना? चल बसा भी कहते हैं। तो एक सम्मान देने के लिए, वैसे तो हर आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परलोक नहीं सिधारती, लेकिन फाइनल जिसको आदर्श मानते हैं कि मुक्त हो गई, तो परलोक शब्द का यूज करते हैं। तो दो शब्द हो गए, एक तो लोक, एक परलोक। अब देखना यह है कि लोक में कौन रहता है, परलोक में कौन रहता है। तो लोक में आत्माएं शरीरधारी होती हैं तो यहाँ रहती हैं। आत्मा भी सदा लोक में नहीं रहती। आप देखेंगे जनसंख्या बढ़ती है, और ये तो गीता के भगवान ने कहा हुआ है कि कोई भी आत्मा क्रिएट नहीं की जा सकती, ना आत्मा विनष्ट होती है। आत्मा शाश्वत है, अनादि अविनाशी है। तो जब पॉपुलेशन में एक आत्मा ऐड होती है तो कहीं से तो आती है। तो अवश्य ही आत्माओं का एक लोक है, और उस लोक में आत्माएं आत्मिक स्वरूप में रहती हैं। यहाँ आएंगी, शरीर धारण करेंगी, तो फिर इस लोक की हो जाएंगी। तो परमात्मा सदा ही अपने परमात्म स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि वो अपना शरीर धारण करते ही नहीं है, जन्म मरण से मुक्त है। अब ये जो आपने पूछा सबके हृदय में, पहली बात तो ये है, अगर बहुत मोटे रूप से लें, परमात्मा एक है, हृदय अनेक हैं। बिल्कुल। जितनी भी आत्माएं हैं उनके हृदय हैं। अब एक परमात्मा अगर सबके हृदय में व्यापक हो जाए, फिर तो वो बात हो जाए कि आत्मा ही परमात्मा है, और आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। तो आत्माएं परमात्मा से भिन्न है। और फिर हृदय की बात है, हृदय में क्या बसता है? तो हम देखते हैं हृदय एक याद का स्थान है। व्यक्ति के हृदय में, हृदय को किसी के डायरेक्ट निवास का स्थान नहीं है। मान लीजिए हनुमान अपना सीना खोल के दिखाते हैं कि देखिए इसमें राम है। अब उसका भाव अर्थ यह तो नहीं है कि हनुमान के हृदय में राम साकार रूप में या प्रत्यक्ष रूप में है। उनकी याद है, हर वक्त किसी के मन में किसी की स्नेह युक्त इष्ट की याद रहती है। वो कहता है ये तो मेरे हृदय में बसा रहता है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भावनात्मक रूप से हम ये बात समझते हैं कि ये हृदय को परमात्मा के याद के बसने का स्थल, याद करने के एक स्थल के रूप में देखते हैं। प्रेम भाई जी हमारे साथ हैं। भाई जी, ऐसे गीता में अनेकों बार ये बात आती है कि परमात्मा को हम सर्वव्यापी कहने के हिसाब से जब देखते हैं, तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं जहाँ पर संकेतिक के रूप में या भावनावश या भावनात्मक रूप से वो बात कही गई है। गीता में एक अध्याय विशेष तौर पर है जहाँ पर ये बताया जाता है कि परमात्मा पर्वतों में हिमालय हैं, वो हाथियों में ऐरावत है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे अनेकों उदाहरण विस्तृत रूप से उस पूरे अध्याय में बताए जाते हैं। तब प्रश्न उठता है, एक ओर तो हम कह रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं पर्वतों में सिर्फ हिमालय हूँ और दूसरे पर्वतों में मैं नहीं हूँ। ये बात हो जाती है। अंडरस्टूड।
अंडरस्टूड है, ऐसा लगने लगता है। तो क्या ये जो बात कही जा रही है, पर्वतों में हिमालय होना, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, ऐसा कहना, ये भी कोई भावनात्मक बात है या इसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं? नहीं, विभूति योग में कई बार ऐसा भी है कि चैतन्य को छोड़ करके जड़ में भी, जड़ को भी वो मानता है ऐसा। जैसे पर्वता नाम हिमालयो हम, तो हिमालय तो जड़ है ना, परमात्मा परम चैतन्य है। इतनी तो समझ की बात है कि ये परम चैतन्य सत्ता जड़ में कैसे गई। अच्छा गई, समझिए, तो गई तो वो तो परम, वो उसमें भी चैतन्यता आनी चाहिए ना, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। फिर विभूति योग से ये निश्चित ही सिद्ध नहीं होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि पर्टिकुलर एक पक्ष एक तबके के लिए कह रहा है कि मैं इनमें ये हूँ, इनमें ये हूँ। फिर वो अपने आप को भी कहता है वृष्णि नाम वासुदेवो हम, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ। तो वहाँ भी सिद्ध नहीं होता है कि भाई वृष्णि वंश तो बड़ा है श्री वैष्णवों का, तो उसमें सब में होना चाहिए। कहते नहीं, वासुदेव मैं हूँ। तो ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता है कि भाई सर्वव्यापी हो सकता है इस अध्याय के आधार पर या गीता के आधार पर। परंतु कई बार ऐसा होता है, संस्कृत की अनभिज्ञता, उसकी अपनी भावना या अपनी समझ, क्योंकि आज विश्व में माना जाता है कि सबसे अधिक से अधिक टिप्पणी, विमर्शात्मक टिप्पणियाँ गीता पर हैं। तो हर एक अपने ढंग से ही बोलेगा, इवन बुद्ध भी बोलेगा और अनात्मवादी लोग भी बोलेंगे गीता के आधार पर, तो वो अपने ढंग से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। इसीलिए जिनकिन्होंने भी ये निकाला, कहा कि भाई देखिए कहीं पर ये भी है कि अणुरेणु तृणकाष्ठे, कि अणु तृण में वो है, या ये भी कहा जाता है कि तेन बिना तृणमपि न विचलति, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उसके बिना नहीं हिलता। इसका ये तो तात्पर्य नहीं है कि वो पत्तों में है या पत्तों को हिलाता है। ये एक भावनात्मक संकेत है। कई बार ऐसा होता है कि गीता के श्लोकों को इधर उधर खींचातानी कर करके कोई टिप्पणी करता है या अर्थ निकालता है, वो अलग बात है, परंतु तात्विक अर्थ निकालें तो ऐसा सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो हृदय की बात भाई साहब ने कही, हृदय का तात्पर्य जैसे कोई कहता है कि आपका घर कहाँ है, इट इज इन द मिडल, इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, कि वो स्थान ऐसा स्थान जहाँ से सब तरफ उसका कांटेक्ट हो सकता है। तो भगवान भी ऐसे स्थान पर रहता है जो सारी दुनिया उससे कांटेक्ट कर सकती है, ऐसा है। कोई कहता है तुम मेरे हृदय हो, हृदय का तात्पर्य है कि यू आर सो क्लोज टू मी, कि आप मेरे इतने नज़दीक हो कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ। तो ऐसे भगवान भी हमारे इतने नज़दीक है कि वो हमारे से अलग नहीं है। तो अलग नहीं है पर है तो सही ना। तो ये बात ध्यान पे होनी चाहिए कि गीता के आधार पर कोई बोलते हैं कि है नहीं, वो वही बोल सकता है जिसको समझे परमात्मा क्या है वो नहीं पता है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा मिस्टेक हुआ है। अब उसको समझने के लिए समझने की आवश्यकता है और ये समय है अभी, क्योंकि जहाँ तक बहन जी ने कहा धर्मग्लानि, तो धर्मग्लानि का एक अर्थ ये भी होता है कि धर्म के नाम पर अधर्म का प्रभाव। आज हम देखते हैं ना कि भाई ऐसा पहना हुआ है, ऐसा रहता है, तो कहता है वो ऑलराउंड है। ऐसी भी भावना लोगों के अंदर है कि, तो इसीलिए सर ये कहना कि ये सर्वव्यापी है ये सिद्ध नहीं होता है। समझने की ज़रूरत है, इसके गहराई में जाने की ज़रूरत है। और फिर कोई भी जो भी है, शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, कोई भी है, तो वो अपने पूर्व भावनाओं को अलग रख करके यदि निष्पक्ष भाव से कोई बात को सोचता है तब जा करके उसको सत्यता का आभास होता है, तब तक नहीं होता है। यदि उसके अंदर पूर्वग्रह पीड़ित बोलते हैं ऐसा, तो वो पीड़ित नहीं है तो उसका सत्य अर्थ जान सकता है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि अगर हम अपने पूर्वाग्रह को छोड़ें, अपने पहले की धारणाओं को या अवधारणाओं से हटकर जब हम एक निष्पक्ष भाव से इस बात को समझने का प्रयास करें कि वास्तविकता में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी होते तो आज इतनी धर्मग्लानि कैसे होती, इन सब चीज़ों पर विवेचना करते हैं तो बहुत स्पष्टीकरण मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बात आप सभी लोगों ने मिलकर जो बात शेयर की है उससे
एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आता है, एक नई दृष्टि मिलती हुई नज़र आती है। चर्चा के लिए बहुत सारे विषय हैं और भी बातचीत हैं। हम फिर से इस चर्चा में आपसे कुछ और विषय जानेंगे। आज आपने जो विषय शेयर किए इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं पुनः आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि हम ऐसे ही विषयों पर और आगे चर्चा भी करेंगे और ये नया प्रकाश सभी के सामने रखते रहेंगे। आज आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में बात यही है। चीज़ों को हम सदियों से करते आए, कभी ये नहीं सोचा जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत, क्या इससे कोई फ़ायदे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के नाम पर हम अधर्म का कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, और धर्मग्लानि क्या यही तो नहीं है। और भगवान यही सत्य आकर हमें फिर से समझाते हैं। गीता का ज्ञान फिर से सुनाने भगवान को बुलाया जाता है कि आओ फिर से वो ज्ञान सुनाओ। कारण ये है कि गीता तो हमारे पास किताब के रूप में है, मगर शायद उसे पढ़ते हुए भी हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। और भगवान यही समझ देने के लिए फिर आते हैं, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले जाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।